मेडिसिन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके लर्न मेडिसिन हेल्थ केयर को। साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके मेडिसिन के बारे में। यू वेलकम डीके लर्न मेडिसिन हेल्थ केयर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड धर्मेंद्र फार्मासिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग दाँत खाज नाम से भी जानते हैं। और इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि दाँत किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, बार बार दाँत होने से किस तरह से रोका जा सकता है। जैसा कि दाँत को कॉमनली लैंग्वेज में फंगल इन्फेक्शन एंड रिंगवर्म भी कहते हैं। यह बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो सकता है, पर सबसे कॉमनली अफेक्ट होने वाली जगह रहती है बॉडी पोल्स। जैसे कि ये बगल में हो सकता है या जांघों में काफ़ी कॉमन होता है। पेट पर हो सकता है, उंगलियों के बीच में हो सकता है, गर्दन पर हो सकता है। उसके अलावा ये फेस पर भी हो सकता है, हाथों पैरों में भी हो सकता है एंड नाखूनों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि दाँत किस तरह का नज़र आता है। जिन पेशेंट को दाँत होता है उनके बॉडी पर रेड कलर के रिंग टाइप निशान पड़ जाते हैं और स्किन ड्राई रहती है और रेड कलर के दाने भी नज़र आते हैं। और इस इन्फेक्शन एरिया में काफ़ी खुजली होती है एंड पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यह बीमारी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। और यह किस तरह से दूसरे मरीज़ में ट्रांसफ़र होती है, किसी का कॉमन टॉवल यूज़ करने से या फिर कॉमन कपड़े मतलब किसी के क्लॉथ पहनने से या क्लोज बॉडी कांटेक्ट की वजह से एक से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा यह इन्फेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट में हो सकता है और एलर्जी की वजह से भी यह इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन में चेंज हो सकता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम लो है तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन जैसे क्रीम्स, स्टेरॉइड टैबलेट्स, इंजेक्शन यूज कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो यह घटने की बजाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हम कभी भी सलाह नहीं देते कोई भी मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए बिना डॉक्टर की सलाह से यूज़ की जाए। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस की बात करें तो ये काफ़ी इजी है। आपके डॉक्टर इसे देखते ही पहचान जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी कम केसेस होते हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है। उसमें आपके डॉक्टर स्किन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहला होता है जनरल मेजर और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं आपको जनरल मेजर के बारे में बताऊंगा। जनरल मेजर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा और दूसरा यह दोबारा से नहीं होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहता है ढीले खुले कॉटन के कपड़े पहने। यह पहनने से पसीना सूखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और आप अवॉइड करें टाइट क्लॉथ्स पहनना, यानी टाइट क्लॉथ पहनना अवॉइड करें, जैसे कि जीन्स वगैरह, क्योंकि इससे स्किन मॉइस्चर हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की वजह से पसीना ज़्यादा आता है और इससे फंगल इन्फेक्शन बार बार होने के चांस रहते हैं। और इसके अलावा आपके कपड़े अंडर क्लोथ्स एकदम साफ रहने चाहिए। उन्हें धूप में सुखाएं, किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए।
या फिर प्रेस से ड्राई कर लेने चाहिए। इसके अलावा किसी से भी अपने कपड़े टॉवल शेयर ना करें। डेली वॉश करें, नेल साफ़ रखें और हैंड बार बार साफ करते रहें। और स्क्रैचिंग बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्क्रैचिंग से आपके नेल में फंगल डेवलप हो सकता है और उन्हीं नेल से आप कहीं भी बॉडी पर स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, अगर नेल इन्फेक्शन रह जाता है तो आपको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और आप काफ़ी लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका सही तरीके से इलाज करें। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपने अपने जानने वालों का बताया ट्रीटमेंट, जैसे कोई क्रीम्स बताई किसी ने, ले लेते हैं तो ज़्यादातर उन केसेस में वो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर स्टेरॉइड मिक्स होते हैं। जब भी आप स्टेरॉइड वाली क्रीम फंगल इन्फेक्शन पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे पहले 3-4 दिनों में इन्फेक्शन काफ़ी बेहतर हो गया है, बट स्टेरॉइड की वजह से लालपन कम हो जाता है। जैसे ही आप वो क्रीम बंद करेंगे तो आप देखेंगे वो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इन केसेस में 2-3 प्रॉब्लम होती हैं। जो इन्फेक्शन होता है नॉर्मल एंटी फंगल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस हो चुका होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो इन्फेक्शन पहले क्रीम से ठीक हो सकता था लेकिन स्टेरॉइड क्रीम लगाने से काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसके लिए हमें काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे टैबलेट की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही साथ स्टेरॉइड क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे स्किन पतली हो सकती है। इसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम लगाने वाली जगह नॉर्मल स्किन से उसका कलर लाइट हो सकता है, तो ये सफ़ेद दाग की तरह नज़र आ सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी फंगल इन्फेक्शन पर स्टेरॉइड वाली क्रीम नहीं लगाना है। कॉमनली स्टेरॉइड वाली क्रीम जो होती हैं उनके नाम हैं जैसे पेंड्रम, फोरड्रम, क्लोवेंजी, क्वाडिड्रम। इन क्रीम्स को कभी भी फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद पर ना लगाएं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, क्रीम्स जिसमें यह कंपोजिशन है जैसे कि हेलोविटासोल, मोमेटासोन, क्लोविटासोल एंड बीटामीथासोन, ये सब आपको अवॉइड करनी है। इसी के साथ दोस्तों अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन का मेडिकल ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आपके डॉक्टर्स आपको क्रीम्स या टैबलेट या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंगल इन्फेक्शन पर एंटी फंगल मेडिसिन का रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है और ज़्यादातर पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन एंड स्टेरॉइड यूज करते हैं। उसकी वजह से टैबलेट एंड क्रीम्स कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, स्टेरॉइड यूज ना करें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन लें। आपके डॉक्टर कई तरह की क्रीम्स आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि टर्विनाफाइन, ऑक्सीकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, एमोरोलाफाइन। इसके अलावा और भी क्रीम्स हो सकती हैं। अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट हैं जैसे टर्विनाफाइन, इट्राकोनाजोल, ग्राइसोफोल्विन एंड कीटोकोनाजोल। और इसके अलावा कुछ और भी टैबलेट होती हैं जो थोड़ी कॉस्टली हैं
और कुछ स्पेशल केसेस में ये दी जाती हैं। अब ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन की बात करें तो वैसे आपको इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है, फिर भी कॉमन है 4 से 6 वीक या इससे ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर के अनुसार दिया जा सकता है। हाँ, मैं और एक बात आपके लिए बताना चाहता हूँ, अगर आपके फैमिली में किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन है तो कोशिश करें एक साथ ट्रीटमेंट लेने की, जिससे सभी का इन्फेक्शन क्योर हो जाए और एक दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले। इसी के साथ मैंने फंगल इन्फेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।